Namaskar, myself Vijay Sen, working as a vocational trainer, tourism and hospitality at Government Senior Secondary School, Sujana. So today we are going to discuss why we need to choose tourism and hospitality as a vocational subject. तो आज हम डिस्कस करेंगे हमें पर्यटन एवं आतिथ्य को व्यावसायिक विषय के रूप में चुनने की आवश्यकता क्यों है। तो पहले हम देखेंगे वोकेशनल एजुकेशन इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में वोकेशनल एजुकेशन किस प्रकार से चल रही है। सो करंटली देर इज़ रनिंग मोर देन 17 वोकेशनल कोर्सेज इन हिमाचल प्रदेश 9 to 12th क्लास। तो 17 से ज़्यादा वोकेशनल कोर्स जो हैं हिमाचल प्रदेश में 9 to 12th क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ITS, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, रिटेल, ऑटोमोबाइल, सिक्योरिटी, टेलीकॉम, फिजिकल एजुकेशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, BFSI, प्लम्बिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, फिजिकल एजुकेशन एट्सेट्रा। तो ये जो कोर्सेज़ हैं हिमाचल प्रदेश में 2011 से पढ़ाए जा रहे हैं। तो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत 6th क्लास ऑनवर्ड्स जो है वोकेशनल एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अब जो बच्चे 6th क्लास में 2024 और 25 के लिए एनरोल होंगे, उन बच्चों को 6th क्लास से ही वोकेशनल एजुकेशन जो है शुरू कर दी जाएगी। तो हम बात करेंगे पर्टिकुलरली जब आप टूरिज़्म को ऑप्ट करते हैं एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट, तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जीरो कोर्स फ़ी, मतलब पाठ्यक्रम आपका कोई भी इसके लिए आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुक्स, पेन, पेंसिल, कलर्स एट्सेट्रा सभी चीज़ें जो हैं, चार्ट पेपर, स्क्रैप बुक्स आदि यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। गेस्ट लेक्चर, इंडस्ट्रियल विजिट, ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है बच्चों को प्रैक्टिकली वर्क जो है लैब्स में करवाया जाएगा। जो इंडस्ट्री के बेस्ट वर्कर्स हैं या जो वहाँ पे काम करते हैं, वो यहाँ पे आके अपने एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करेंगे एज ए गेस्ट लेक्चर के माध्यम से। और इंडस्ट्रियल विजिट जो पर्टिकुलर फील्ड है जहाँ पे इंडस्ट्री में कार्य, उस टूरिज़्म से रिलेटेड कार्य हो रहा है, होटल्स हो गए आपके, टूरिज़्म इंफॉर्मेशन सेंटर हो गए आपके, कोई डेस्टिनेशन है जहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट किया जाता है, किस प्रकार से वहाँ पे टूरिस्ट के साथ बिहेव किया जाता है, उनको रिसीव किया जाता है, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, तो उस प्रकार के इंडस्ट्रियल विजिट करवाए जाएंगे। ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको कम इंडस्ट्री में ले जाके होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में बताया जाएगा कि किस प्रकार से काम होता है, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है। लैब्स फॉर प्रैक्टिकल, तो लैब में आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपने गेस्ट से बातचीत करनी है, किस प्रकार से आपने नए नए जो बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन के जो स्किल्स हैं वो आपको स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाए जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट अलाउंस साथ में इसमें आपको, जब आप 10th क्लास पास आउट हो जाते हैं और 16 ईयर्स से अब आपकी एज हो जाती है, तो आपको 1000 रुपीज़ पर मंथ जो है कौशल विकास भत्ता 2 साल तक के लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रदान किया जाता है। यू गेट 2 डिप्लोमाज इन 4 years कोर्स विद सर्टिफिकेट्स। तो ये जो कोर्सेज रहता है टूरिज़्म का, इसमें 4 साल में 2 डिप्लोमाज गवर्नमेंट करवाती है, जिसमें 9th and 10th में जो जॉब रोल रहता है फूड एंड बेवरेज सर्विस ट्रेनिंग का रहता है। तो उसमें 9th और 10th के बाद आपको अलग से सर्टिफिकेट मिलेगा। और 11th और 12th में जो जॉब रोल रहता है मीट एंड ग्रीट रहता है, जिसमें किस प्रकार से गेस्ट को रिसीव किया जाता है विभिन्न स्थानों पर, होटल में, रेस्टोरेंट में, एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशंस पे किस प्रकार से गेस्ट से हम डील करते हैं, तो इसका अलग से सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार का होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट उसमें जुड़े होते हैं, NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्किल इंडिया, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल और हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो इन सब की इसके ऊपर
इन सब के इसके स्टैम्प्ड होती है और हस्ताक्षर होते हैं। गवर्नमेंट ने इसके 264 कंट्रीज़ में MOU साइन किया हुआ है, जहाँ पे यह कोर्स आपका विभिन्न कंट्रीज़ में वैलिड होगा, जिसको लेके आप आराम से जॉब टूरिज़्म सेक्टर में प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ में आपके मार्क्स, तो इस सब स्कूल में पढ़ने का एक फ़ायदा रहता है। रेगुलर एजुकेशन में जब आप वोकेशनल एजुकेशन अपनाते हैं तो आपको अलग से कोई ITI या पॉलिटेक्निकल जैसा कोर्स नहीं करना पड़ता। 9th 10th +1 2 में ही आप साथ साथ में पढ़ाई के साथ में ही आप ये 2 इस प्रकार के डिप्लोमास कर सकते हैं, जो आपको आगे चलकर जॉब प्राप्ति करने के लिए बहुत मददगार होंगे। So first we will discuss what is tourism and hospitality. Tourism comprise the movement of people to countries or places outside their usual environment for personal or business professional purpose. मतलब जब व्यक्ति जो है अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अपने घरों से बाहर या अपनी कंट्री से बाहर दूसरे स्थानों पर जाता है, तो उस स्थिति को हम पर्यटन में शामिल करते हैं। हॉस्पिटैलिटी जनरस एंड फ्रेंडली ट्रीटमेंट ऑफ विजिटर एंड गेस्ट और हॉस्पिटेबल ट्रीटमेंट, मतलब आपके द्वारा किया गया उदार और मैत्रीपूर्ण व्यवहार अतिथि के साथ, उसको हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे व्हाई यू चूज़ टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट। क्यों हम टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी को वोकेशनल सब्जेक्ट जो है हम चुनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म काउंसिल, इंडिया इज़ रैंक 10th अमंग द 185 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज़्म टोटल कंट्रीब्यूशन टू GDP in 2019. According to WTEC, contribution of India's travel and tourism sector to India economy was worth 15.9 trillion in 2022. तो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म काउंसिल टूरिज़्म की एक बहुत बड़ी संस्था है जो टूरिज़्म के ऊपर रिसर्च करती रहती है और इसकी जानकारी अपने संबंधित 185 कंट्रीज़ के साथ वो साझा करती है। तो उसमें उन्होंने जो इंडिया को रैंक दिया है ट्रैवल एंड टूरिज़्म में, 185 कंट्री में से इंडिया का रैंक 10th है। मतलब इंडिया में टूरिज़्म बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ रहा है और ये क्या कर रहा है कि देश की GDP सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। तो हम इसमें देखते हैं कि 2019 में जो हमारे कंट्री ने 2022 में जो देश की इकोनॉमी में अपनी मदद की है, वो 15.9 ट्रिलियन रुपीज़ जो है टूरिज़्म की वजह से इंडिया की GDP में आया है। तो अकॉर्डिंग टू WTTC, ओवर द नेक्स्ट डिकेड इंडियाज़ ट्रैवल एंड टूरिज़्म GDP इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द एवरेज ऑफ 7.8% एनुअली। इन 2020 Indian tourism sector accounted for 39 million jobs, which was 8% of the employment in the country. तो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म के अनुसार भारत की जो सालाना GDP है वो 7.8% के हिसाब से बढ़ने की उम्मीद है। और यही वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म काउंसिल कहती है कि 2020 में टूरिज़्म सेक्टर के द्वारा भारत में लगभग 39 मिलियन जॉब जो हैं प्रोवाइड की गई हैं, जो कि पूरे देश की जॉब्स का 8% आता है। तो आप देख सकते हैं कि इस फील्ड में रोजगार के कितने ज़्यादा अवसर हैं। $2.1 billion is allocated to Ministry of Tourism in budget 2023-24 as the sector holds huge opportunity for jobs and entrepreneurship for youth। तो जो 23-24 का जो बजट गवर्नमेंट ने घोषित किया था, उसमें गवर्नमेंट ने 2.1 बिलियन लगभग 2400 करोड़ रुपए टूरिज़्म फील्ड के लिए आवंटित किए गए थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा खर्चा इस फील्ड में कर रही है। तो जहाँ पे इतना पैसा आएगा तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है रोज़गार के नए अवसर जागेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फील्ड में आएंगे। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि टूरिज़्म फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर सकते हैं।
टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर। तो टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी वर्ल्ड में भी एक सबसे ज़्यादा जॉब उत्पन्न करने वाला सेक्टर है। तो जो ट्रैवल्स सैटेलाइट अकाउंट के द्वारा अभी 1920 में जो सर्वे किया गया था, उसमें आप देख ही सकते हैं कि टूरिज़्म सेक्टर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो जॉब्स हैं वो ईयर बाय ईयर बढ़ती जा रही हैं। तो 17 और 18 में जो जॉब्स 72.69 मिलियन थी, और 1890 में जाके 75.85 मिलियन हो गई, और 1920 में वही जॉब्स आपकी 79.86, लगभग 80 मिलियन के करीब हो गई। तो आप देख रहे हैं, इस आंकड़े से पता चलता है कि इस फील्ड में रोजगार जो है ईयर बाय ईयर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसमें हम अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं टूरिज़्म फील्ड में। तो अब हम देखते हैं टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या है? तो tourism and hospitality industry is vast sector that includes all the economic activities that directly or indirectly contribute to or depend upon travel, tourism and hospitality। तो वो सारी गतिविधियाँ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूरिज़्म डायरेक्टली और डायरेक्टली यात्रा पर्यटन और आतिथ्य में योगदान करती हैं या उसके ऊपर डिपेंड रहती हैं, वे सारी एक्टिविटीज़ जो हैं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री के बीच में आती हैं। तो वे सेक्टर हैं जैसे होटल एंड रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग, नाइट क्लब्स, बार, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज़्म, स्पा, वेलनेस, क्रूज लाइन्स, बस टूर्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इवेंट्स, कम्युनिकेशन, कस्टमर एक्सपीरियंस एंड मैनी मोर। तो इस प्रकार के ये जो सारे भी सेक्टर हैं, ये सारे हमारे टूरिज़्म एंड ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बीच में आते हैं। तो इन सेक्टर्स में हम विभिन्न प्रकार की जॉब्स जो हैं प्राप्त कर सकते हैं यह कोर्स पढ़कर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं होटल मैनेजमेंट जॉब। होटल मैनेजमेंट, होटल, रिजॉर्ट, मोटल्स, जहाँ पे हम ठहरते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो वो सारे जहाँ ठहरने की जगह उस होटल्स सेगमेंट में आते हैं। तो होटल मैनेजमेंट जॉब्स में हम क्या क्या, एक होटल में हम क्या क्या जॉब्स प्राप्त कर सकते हैं। यह कोर्स करके आप फ्रंट ऑफिस सुपरवाइज़र, जो आपकी रिजर्वेशन वगैरह पिक्चर में देख रहे हैं, फ्रंट ऑफिस सुपरवाइज़र हैं जो चेक इन चेकआउट में गेस्ट की मदद करते हैं। रूम डिवीज़न मैनेजर जो रूम एलोकेट करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन जो ओवरऑल इंचार्ज देखता है कि होटल में सारा काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। जनरल मैनेजर, नाइट मैनेजर, रात के समय जो होटल में मैनेजमेंट करता है, नाइट मैनेजर कहलाता है। गेस्ट रिलेशन मैनेजर जो गेस्ट के साथ उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है। कोई भी गेस्ट की प्रॉब्लम हो तो गेस्ट रिलेशन मैनेजर का काम होता है। डायरेक्टर ऑफ सेल्स जो होटल में बिजनेस वगैरह जनरेट करेंगे, गेस्ट को वहाँ तक लाएंगे। और ग्रुप रीजनल मैनेजर, तो पर्टिकुलर एरिया, हर होटल का सेल्स के हिसाब से एरिया जो है डिवाइड किया गया होता है। तो ग्रुप रीजनल मैनेजर पर्टिकुलर रीजन के लिए किसी न किसी मैनेजर को हायर किया जाता है, तो वो ग्रुप रीजनल मैनेजर के टाइप में भी आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फूड एंड बेवरेज जॉब्स। तो अगला वर्टिकल जो होटल इंडस्ट्री में आता है वो आता है फूड एंड बेवरेज। मतलब जहाँ पे ग्राहक जब कहीं ठहर रहा है तो होटल की सर्विस उसने ले ली, अब उसको वहाँ पे खाने पीने की ज़रूरत भी रहती है। तो अपनी उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में वो जाएगा। तो वहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स जो हैं इन कोर्सेज को करने के बाद आप प्राप्त कर सकते हैं। लाइक F&B आउटलेट मैनेजर, होटल के अंदर F&B आउटलेट जहाँ पे सामान जो है खाने पीने का सामान जो है गेस्ट को प्रोवाइड किया जाता है। कुलिनरी डायरेक्टर, शेफ्स रहते हैं, पिक्चर में आप देख रहे हैं, जो विशेष प्रकार का खाना बनाते हैं, उस प्रकार की जॉब्स भी रहती हैं। डायरेक्टर ऑफ F&B डिपार्टमेंट जो पूरे वहाँ पे आपके वेटर्स, कैप्टन, कुक सभी को मैनेज करता है। तो डायरेक्टर ऑफ F&B का वह कार्य होता है। F&B कोऑर्डिनेटर, तो कोऑर्डिनेटर का काम रहता है कि गेस्ट के साथ और
कोऑर्डिनेट किया जाए, वो किस प्रकार से वहाँ पे ऑर्डर लिया जा रहा है और वो ठीक से प्लेस हो रहे हैं। F&B कोऑर्डिनेटर का काम रहता है। F&B केटरिंग इवेंट्स मैनेजर, जो इवेंट्स रहते हैं शादी या कोई बर्थडे पार्टी फंक्शंस, उसमें F&B केटरिंग इवेंट मैनेजर के रूप में भी आप डिफरेंट होटल या रेस्टोरेंट में जॉब्स निकलती हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर, यह सारा हॉस्पिटैलिटी का काम सीख के कल को आप अपना भी कोई रेस्टोरेंट खोल के नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो वो आप इस प्रकार से एक उद्यमी बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो यह जॉब भी ये सारे जो जॉब्स हैं इस कोर्स को करने के बाद आपको फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में आप लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज़ ट्रैवल एंड टूरिज्म जॉब। अगर आप होटल में या उसमें F&B में नहीं जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट आपके लिए ट्रैवल एंड टूरिज्म जॉब्स रहती हैं। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज कोऑर्डिनेट, वहाँ पे कोऑर्डिनेटर, हॉस्पिटैलिटी सर्विस कोऑर्डिनेटर मतलब जो आप सर्विसेज लेते हैं, जैसे आप किसी क्रूज़ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे क्लाइंट का चेक इन, उनकी बुकिंग करवाना, वहाँ पे उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो आप इस प्रकार की जॉब वहाँ पे ले सकते हैं। गेस्ट एक्सपीरियंस, गेस्ट के साथ आपका रिलेशन, गेस्ट एक्सपीरियंस मैनेजर, जो गेस्ट का एक्सपीरियंस है उनको मैनेज करना, उनकी कोई प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना क्रूज़ पे या ट्रैवल एजेंसीज़ में, वो काम जो है गेस्ट एक्सपीरियंस मैनेजर का होता है। डायरेक्टर ऑफ HR एंड ट्रेनिंग, तो आप HR ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी जो जॉब्स प्राप्त कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जो आपकी नई रिक्रूटमेंट होती है, भर्ती किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्रूज़ या ट्रैवल कंपनीज़ के लिए लोगों को हायर किया जाता है, उनकी इंटरव्यू कंडक्ट की जाती है और उनको ट्रेन किया जाता है कि किस प्रकार से काम होगा। VIP लाउंज असिस्टेंट, तो जो आपके VIPs रहते हैं उनको असिस्ट करने के लिए VIP लाउंज असिस्टेंट की जॉब रहती है। गेस्ट सर्विस कोऑर्डिनेटर, गेस्ट को सर्विस प्रदान करने के लिए, उनके कोऑर्डिनेशन करने के लिए गेस्ट सर्विस कोऑर्डिनेटर की जॉब रहती है। डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, टूर गाइड कम्युनिकेशन, जैसे कि बाहर से फॉरेन से कोई विदेशी इंडिया में घूमने आते हैं, स्पेनिश, जर्मन, चाइनीज़ लैंग्वेज जो हमारे यहाँ के सभी लोगों को उस लैंग्वेज का नॉलेज नहीं होता, तो उसके लिए भी पर्टिकुलर उस फील्ड के टूर गाइड की कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के तौर पे आप जॉब कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर के रूप में भी आप इस फील्ड में इन कोर्सेज़ को करने के बाद जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज़ इवेंट्स, स्पोर्ट्स, वेलनेस एंड लेज़र पोजीशन। तो इस फील्ड में भी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स जो हैं प्राप्त कर सकते हैं। होटल इवेंट कोऑर्डिनेटर, कॉन्फ्रेंस एंड बैंक्वेट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, स्पोर्ट्स इवेंट्स एग्जीक्यूटिव, VIP सर्विस मैनेजर, डायरेक्टर ऑफ ग्रुप सेल्स, स्पा अटेंडेंट, वेलनेस एरिया मैनेजर, हॉस्पिटैलिटी सर्विस डायरेक्टर। इस प्रकार से आप वेलनेस और स्पोर्ट्स, लेज़र पोजीशन में भी आप जॉब्स इस डिप्लोमा को करने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। अदर सेक्टर ऑफ फॉर हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट्स, जो हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट्स हैं वे इसके अलावा टीचर, ट्रेनर, प्रोफेसर, गवर्नमेंट टूरिज्म सेक्टर, तो गवर्नमेंट टूरिज्म सेक्टर में भी वे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। प्रोफेसर बन सकते हैं, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, सेल्स मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सेल्स एंड प्लानिंग कोऑर्डिनेटर, प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस प्लानिंग आदि। इस प्रकार से वे जॉब्स इस फील्ड में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहूँगा हमारी टूरिज़्म लैब का, जहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बताकर फील्ड के लिए तैयार किया जाता है। तो आप इसमें देख ही रहे हैं, यह हमारी टूरिज़्म लैब है ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसमें कि बच्चों को पर्टिकुलर इंडस्ट्री के वहाँ पे ले जाके उन्हें एक्चुअल ट्रेनिंग करवाई जाती है कि किस प्रकार से होटल रेस्टोरेंट में काम होता है और किस प्रकार से वहाँ पे गेस्ट को सर्विस दी जाती है, बिल किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो आप इन पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं कि सदियाना स्कूल के छात्र जो हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग में किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। गेस्ट लेक्चर, तो इंडस्ट्री से जैसे आपको बताया कि गेस्ट लेक्चर देने के लिए इंडस्ट्री से जिन लोगों ने इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, जो या नॉलेज रखते हैं इंडस्ट्री में किस प्रकार से काम किया जाता है, तो वे बच्चों को आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और पर्टिकुलर उस विषय के बारे में उनको बताते हैं कि जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको किस प्रकार से इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
रोल प्ले बाय स्टूडेंट। तो रोल प्ले के माध्यम से बच्चों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाता है कि किस प्रकार उन्होंने कम्युनिकेट करना है गेस्ट के साथ, किस प्रकार उन्हें सिचुएशन को हैंडल करना है, किस प्रकार ऑर्डर लेना है, गेस्ट की कंप्लेंट्स आ रही हैं तो उनको किस प्रकार हैंडल करना है, रिजर्वेशन किस प्रकार करनी है। तो इस प्रकार से रोल प्लेस बच्चों को करवाए जाते हैं ताकि उन्हें इन फ्यूचर करियर उनके जो जॉब के लिए उनको तैयार किया जाए। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को हर वर्ष जो है सदियाना स्कूल में मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे उस दिन चार्ट्स मॉडल्स बना के लाते हैं और एग्जीबिशन स्कूल में लगवाई जाती है तथा क्विज कंपटीशन भी बच्चों में करवाया जाता है, जिसमें टूरिज़्म से रिलेटेड जो है जानकारी बच्चों से पूछी जाती है। तो इस प्रकार उनका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है इस कोर्स में करवाई जाती है, जिसमें उनकी अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निखारा जाता है। टूरिज़्म लैब एक्टिविटी, तो लैब में कुछ और एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं, ऐसे पेंटिंग्स, बच्चे बैठ के वहाँ पे चार्ट बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, स्क्रैप बुक्स बनाते हैं, जिसके ऊपर अपना वे जो उनकी क्रिएटिविटी है उसको उखारते हैं और जिसके लिए उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ें ये चीज़ें जो हैं प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप पिक्चर्स में देख ही रहे हैं किस प्रकार बच्चों ने अपने टैलेंट को पेंटिंग के माध्यम से जो है स्क्रैप बुक के ऊपर उकेरा है। तो इस प्रकार लैब में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाई जाती हैं। सब मॉडल प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के द्वारा कुछ फील्ड जो जिस फील्ड में वे पढ़ाई कर रहे हैं टूरिज़्म से रिलेटेड मॉडल्स बनाए जाते हैं ताकि बच्चों को एक आइडिया हो कि इस फील्ड में हमें किस प्रकार के सेक्टर में जाके काम करना है। तो आप देख रहे हैं इसमें बच्चों ने कुछ एक मॉडल बना के रखे हैं। आवर एलुमनी आवर प्राइड, तो मैं आपके साथ ये हर्ष आपके साथ इस चीज़ को शेयर करना चाहता हूँ कि इस कोर्स के द्वारा ऐसा नहीं है कि पढ़ के बच्चे ऐसे ही निकल रहे हैं। तो जैसे कि बात की थी वोकेशनल एजुकेशन जो है एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स रहते हैं। तो हमारे 2020 में जो फर्स्ट बैच के बच्चे पास आउट हुए थे वे आज अपनी ग्रेजुएशन करके आज वे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मिस गुनगुन शर्मा जो वर्किंग एट कुरुम्बा रिजॉर्ट मालदीव में इस वक्त कार्य कर रही हैं, वे यहीं से वोकेशनल एजुकेशन पढ़ के निकली हैं। और मिस रीना वर्किंग एट रिजेंटा पैलेस मोहाली, और रीना जो हैं रिजेंटा पैलेस मोहाली में कार्यरत हैं, वे भी 2020 पास आउट स्टूडेंट हैं। तो एक तो हमारी लड़की इंटरनेशनल लेवल पे फ़ॉरेन में काम कर रही है और दूसरी चंडीगढ़ में कर रही है, जो कि एक बहुत ही हर्ष की बात है कि एक छोटे से जगह से बच्चों ने इस कोर्स को अपनाया और आगे निकल कर उन्होंने आज अपना अच्छा करियर जो है बना लिया है। तो हम चाहते हैं कि इसी प्रकार बाकी बच्चे भी इससे जुड़ें और अपना बेहतर करियर बनाएं, क्योंकि दूसरी फील्ड में आपको पता ही है रेगुलर एजुकेशन में आजकल जॉब्स की कितनी क्राइसिस चली हुई हैं। आप इस कोर्सेज को अपना के अपने इस अनएम्प्लॉयमेंट की एक जो सबसे बड़ी इस वक्त प्रॉब्लम जो है हमारे देश में और स्टेट में बन के उभरी है, उस चीज़ों को हम इन कोर्सेज को अपना के दूर कर सकते हैं। तो आज ये लड़कियां वहाँ पे जॉब कर रही हैं तो इनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी है, इनका करियर बेटर होगा और ये आगे से आगे बढ़ेंगी। इनको रोज़गार के लिए गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखना पड़ रहा है, इन्होंने इन कोर्सेज़ की मदद से आज अपना बेहतर जीवन बना लिया है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के और बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा इन कोर्सेज़ में जुड़ें और अपना भविष्य सुरक्षित करें। So why you join us? If you are looking for a career that is both exciting and rewarding, then you should consider studying hospitality and tourism management. यदि आप एक ऐसे करियर की तलाश में हैं जो रोमांचक और फायदेमंद दोनों ही हो, तो आपको आतिथ्य और पर्यटन का अध्ययन करने पर विचार करना चाहिए। दिस फील्ड ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु आर पैशनेट अबाउट ट्रैवल एंड मीटिंग न्यू पीपल। यह क्षेत्र उन लोगों के लिए कई अवसर प्रदान करता है जो यात्रा करने और नए लोगों से मिलने जुलने के शौकीन रहते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट जॉब्स इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री दैट रिक्वायर वैरायटी ऑफ स्किल्स, सो नो मैटर व्हाट योर इंटरेस्ट आर देयर इज़ श्योर टू बी अ पोजीशन दैट इज़ परफेक्ट फॉर यू। तो आप
को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि हॉस्पिटैलिटी आतिथ्य उद्योग में ऐसी अलग प्रकार की कई प्रकार की नौकरियां हैं जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ के स्किल्स चाहिए होते हैं। तो आप में जो भी स्किल है हम उसी स्किल को निखारेंगे और आपको उसी प्रकार से आपको मार्केट के लिए तैयार करेंगे, जिससे आप आने वाले समय में बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकें। तो आइए प्लीज़ इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। हम आप सभी से निवेदन रहेगा कि टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपना करियर बनाएं। एडमिशन के लिए आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदियाना में विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।